Hello you all and welcome back to Profit Mart and hope you all are doing well. A quick question for you guys. जब कभी किसी कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ता है तब उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने का काम किसका है? Of course it's the Reserve Bank of India यानी कि RBI, who is the Central Bank of India and is solely responsible for the issue and supply of the Indian rupee. तो अब इस इन्फ्लेशन में ये जो सेंट्रल बैंक होती है वो कमर्शियल बैंक्स को मनी लैंड करती है ताकि आगे जाके कमर्शियल बैंक्स को फंड्स की कमी ना हो. तो ये जो फंड्स है वो एक स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिए जाते हैं विच इज कॉमनली नोन एज द रेपो रेट. रेपो रेट यानी कि रीपर्चेसिंग ऑप्शन और एल्स द रीपर्चेसिंग एग्रीमेंट बिटवीन द बैंक्स एंड द सेंट्रल बैंक. तो सडनली मैं आपसे रेपो रेट के बारे में क्यों बात कर रही हूँ? तो रिसेंटली आरबीआई ने अपने जो रेपो रेट है वो 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है यानी कि 0.5% से रेपो रेट इंक्रीज हुआ है. सो लेट्स गेट टू नो द डिटेल्स ऑफ दिस रेपो रेट. पिछले महीने आरबीआई ने रेपो रेट जो है वो 40 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज किया था, लेकिन करंटली ड्यू टू द इंक्रीज इन इन्फ्लेशन बैंक्स आर फेसिंग अ लॉट ऑफ डिसरप्शंस. तो आरबीआई ने अपने बाई मंथली रिपोर्ट में रिसेंटली ये कहा है कि वो एडिशनल 50 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट इंक्रीज करेगी. तो करंटली रेपो रेट जो है वो इट हैज़ गॉन अप टू 90 बीपीएस. अब ये इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने से एग्जैक्टली क्या होता है? तो नंबर वन, इससे मनी वैल्यू बढ़ती है और सेकेंडली इससे जो इकोनॉमिक डिमांड्स है लोगों के वो भी कम हो जाते हैं. तो लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन कंट्रोल में लाया जा सकता है इसकी वजह से. तो फिलहाल जो यूरोप में वॉर चल रही है और जो पैंडमिक है मेनली, उसकी वजह से सप्लाई चेन जो है इंडिया में वो काफ़ी डिसरप्टेड है. तो इसके वजह से इसका इम्पैक्ट जो है वो डायरेक्टली फूड, एनर्जी और कमोडिटी प्राइसेस पर हो रहा है. इसलिए इंटरेस्ट रेट्स फिलहाल इंक्रीज किए गए हैं और बैंक ने ये डिसीजन लिया है. तो फरवरी और अप्रैल 2022 के अराउंड इन्फ्लेशन जो है वो 170 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ था. अगर हम डिटेल में देखें तो क्वार्टर 1 ऑफ FY 2022 में इन्फ्लेशन 7.5% था, क्वार्टर 2 में इट वॉज 7.4%, क्वार्टर 3 में इट वॉज 6.2% और क्वार्टर 4 में इट वॉज 5.8%. तो आरबीआई का टारगेट ये है कि उन्हें ये जो इन्फ्लेशन रेट है वो 4% तक लाना है और मेंटेन करना है. तो करेंटली 90 बीपीएस बढ़ाने के बाद द इन्फ्लेशन रेट इज 4.9%. आरबीआई के जो गवर्नर है शशिकांता दास, उनका ये कहना है, इनफैक्ट उन्होंने मीडिया से ये कहा है कि ये जो रेट हाइक्स का डिसीजन उन्होंने लिया है इट इज़ टोटली इन्फ्लेशन डिपेंडेंट. तो इनफैक्ट आरबीआई का जो फ्यूचर प्रोजेक्शन है इट इज़ कुछ ऐसा है कि जून में द इन्फ्लेशन रेट विल बी 7.5% एंड बाय द एंड ऑफ सितंबर इट विल बी 7.4%. ऐसा उनका प्रोजेक्शन है, फ्यूचर प्रोजेक्शन. इसके अलावा जो क्रूड ऑयल, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइजेस है वो भी एलिवेटेड ही रहेंगी और एडिबल ऑयल प्राइजेस है वो भी अंडर प्रेशर रहेंगी क्योंकि लाइक आई सेड फिलहाल सप्लाई चेन जो है वो काफ़ी डिसरप्टेड है. तो आरबीआई बाय द एंड ऑफ मार्च 2023 is expecting that the inflation rate comes down to 5.8%. Reserve Bank of India is taking a lot of efforts to reduce the inflation. आरबीआई ने अपना अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो भी विड्रॉ करने का डिसीजन लिया है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आ रहा है. और इनफैक्ट बैंक ऑफ बड़ौदा के जो चीफ इकोनॉमिस्ट है मदन सबनविस, उन्होंने भी अपने एक स्टेटमेंट में कहा है कि आरबीआई का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो आगे बहुत अच्छा रहेगा, उसके चांसेस ज़्यादा है क्योंकि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो है पहले 2 महीने का वो काफ़ी इम्प्रेसिव है. तो आगे जाके अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता भी है तो आरबीआई इसका इम्पैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ पर नहीं होने देगा, विच इज़ क्वाइट अ पॉजिटिव न्यूज़. लेकिन आपको क्या लगता है, हमें ज़रूर बताइएगा कि फ्यूचर में आरबीआई ऐसे कौन से चेंजेस ला सकता है जिसके वजह से इन्फ्लेशन रेट कम हो सकता है, और ये हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और प्रॉफिट मार्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड अंटिल आवर नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.